मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 1 जून से लगा करके 30 जून तक की वृषभ राशि वालों की बड़ी भविष्यवाणी क्या रहेगी, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सभी विषयों की मैं जानकारी दूंगा, चाहे नौकरी हो, प्रेम प्रसंग हो, शिक्षा हो, वैवाहिक जीवन हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह राशिफल अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली के अनुसार आप जानिए। लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझिए। और लग्न चंद्र कुछ भी नहीं है तो भैया ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले जानकारी देंगे कि प्लेनेटरी पोजीशन आपकी कुंडली में क्या बनी हुई। आपकी कुंडली में शुक्र देवता, बुध देवता, सूर्य देवता और गुरु देवता, ये 4 ग्रह आपके लग्न में जून के महीने में शुरुआत में गोचर करेंगे। और शुक्र देव लगभग पूरा माह आपके लग्न पे रहेंगे मालव्य योग बना करके। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इस मालव्य योग का नाम सुन करके आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि आपकी कुंडली में बेशक ये मालव्य योग बनाएंगे, लेकिन भैया ये अस्त रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। सूर्य 15 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 15 जून से ये आपके धन भाव पे गोचर करने लगेंगे, यानी अपने स्थान से एकादश, अपनी राशि से एकादश। और बचे बुध, तो बुध देवता भी 14 जून को आपके धन भाव पर गोचर करने लगेंगे, जो कि आपकी कुंडली में पंचमेश होते हैं। मंगल आपकी कुंडली में पूरा जून के महीने में 12वें भाव में गोचर करेगा, मांगलिक योग बना करके बैठा हुआ है। और बाकी शनि राहु की स्थिति यथावत रहने वाली। अब जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, कैसी भी नौकरी है आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस जून के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा मानसिक अशांति बनी हुई है, क्योंकि आपका लग्न और लग्नेश पीड़ित अवस्था में। पहली चीज, लग्न पर 4 ग्रहों का शुरुआत में गोचर रहेगा, ऊपर से लग्नेश पीड़ित अवस्था में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा उपाय करने की जरूरत रहेगी, तभी आप मानसिक अशांति से बाहर आ पाओगे। इस चीज के लिए कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा। नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको प्रयासरत रहना चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने के योग बने हुए हैं, उसमें आपको निश्चित तौर पे सक्सेस मिल जाए। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेमी जोड़ों के लिए समय की चाल बहुत बढ़िया बनी हुई है, प्रेम में बढ़िया आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अब अगला नेगेटिव पॉइंट ये आप सुन लीजिए, आपकी कुंडली में मांगलिक योग बना हुआ है। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से अपने ही घर को क्षति पहुंचा रहा है, यानी कि 7वें भाव को। ऊपर से शुरुआत में 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके लग्न पर बना हुआ है, सभी का प्रभाव पड़ रहा है आपके 7वें स्थान पर। तो अगर आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी में आपस में बना करके रखिएगा, वैचारिक मतभेद ना होने दीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए जो ग्रह गोचर है वह बढ़िया नहीं है। और खास करके 15 तारीख तक का तो कतई बढ़िया नहीं है, निश्चित तौर पे दिक्कत बनी हुई। 15 तारीख तक समय संभाल करके काटिएगा, क्योंकि 7वें भाव पे एक तो एक 4 ग्रह लग्न से दृष्टि मार रहे हैं, और दूसरी चीज मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है, और तीसरी चीज शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। अगर शादीशुदा जिंदगी में पहले से कोई दिक्कत चल रही थी तो मान के चलो अलगाव की स्थिति उत्पन्न होते हुए इस अवधि में आपको दिखाई पड़े। अगर पहले से दिक्कत नहीं चल रही है तो निश्चित तौर पे यदा कदा नोक झोंक उत्पन्न हो सकती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको नजर आती है
तो आप यदि स्त्री हैं तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का अधिक से अधिक जप करेंगी, और यदि आप पुरुष हैं तो ओम शुभ शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आप ला सकते हैं। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा उच्च शिक्षा में स्थिति अनुकूल बनी हुई है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपने करियर में बढ़िया लाभ मिलता हुआ पूरे जून के महीने में दिखाई पड़ेगा। वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है तो इसके बाद अगर बात करें भाग्य की, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है कि भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देगा। उसका कारण है शनि अपने स्थान से द्वितीय बैठा है, केंद्र में मजबूत होकर के शशयोग बना करके बैठा है। उधर गुरुदेव बृहस्पति 6 जून को उदित हो जाएंगे और अपनी नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पर नीच की दृष्टि है तो थोड़ा आपको पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, लेकिन जब गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी जिस भाव पे, उस भाव के प्रभाव को वृद्धि प्राप्त हो जाती है, तो आप इस मामले में लकी रहे। जो लोग नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि 15 तारीख तक गलती से भी किसी भी प्रकार का नया निवेश आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। कहीं पर भी नया निवेश मत करिएगा, अन्यथा पैसा आपका फंस सकता है, डूब सकता है। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो भैया कोशिश करो कि 15 जून के बाद स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया आने वाले 1 महीने तक के लिए बनेगी, तब आप नए काम कारोबार में हाथ डालिए, निश्चित तौर पे सफल हो जाओ। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमे में यदि आप फंसे हो तो यहाँ पर प्लस पॉइंट बन जाता है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया, आपको मानसिक अशांति रहेगी। लग्न और लग्नेश दोनों बुरी तरीके से पीड़ित हैं, तो जो लोग ओम शुभ शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन जप करेंगे, उनका स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा। अगर आप जप नहीं करते हैं तो मान के चलिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में निश्चित तौर पे उठापटक होते हुए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को इस माह दिखाई पड़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। बात करें यात्राओं की, तो यात्राओं के लिए सुखद समय है। आप यात्राओं पर जाएंगे यदि तो निश्चित तौर पे रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। और इसके अलावा अंत में बात करें धन की, आर्थिक स्थिति की, तो आपकी कुंडली में धनेश जो है वो 15 तारीख से अपने स्थान पे जाएगा, और आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक गुरुदेव बृहस्पति ये उदित होने वाला है, 6 जून को उदित हो जाएगा। तो 6 जून तक यानी कि 1 तारीख से लगा करके 6 जून तक का स्थिति सो रहेगी, नॉर्मल रहेगी। लेकिन 6 जून के बाद जो है जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम का भाव मजबूत होगा, तो नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग 6 तारीख से प्रबल रूप से आपकी कुंडली में बन जाएंगे। तो अगर कोई संतान से संबंधित परेशानी है तो मान के चलिए 6 जून के बाद आपको प्रयास करना चाहिए, तब आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि संतान प्राप्ति के योग भी प्रबल हो जाएंगे। उधर वैवाहिक जीवन भी धीरे धीरे 6 तारीख से अच्छा होना शुरू होगा और 15 तारीख से बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उपाय जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार।